आज का जो अपना टॉपिक है बिजी के अंदर वो है बिल्स पेबल की रिपोर्ट निकालने के रिगार्डिंग। बिल्स पेबल की रिपोर्ट क्या होती है? फॉर एन एग्जांपल के लिए मैंने किसी पार्टी से गुड परचेज करा, वो जो अपने को क्रेडिट डेज है वो मान लीजिए 15 दिन का देते हैं, 20 दिन का देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैंने किसी पार्टी से गुड परचेज करा 1 तारीख को, और उन्होंने कहा कि भाई जो क्रेडिट डेज है वो हम आपको 15 दिन का देंगे, यानी 15 दिन में उस बिल का पेमेंट होना जरूरी है। तो अपन कैसे पता लगाएं कि कौन सा बिल ड्यू क्रॉस हो गया है, कौन सा बिल अभी ड्यू नहीं हुआ है? तो इसके लिए अपन बिल्स पेबल ऑप्शंस का यूज करते हैं। वो किस तरीके से अपन यूज करते हैं इसको आज अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स ऐड पर जाकर एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी जैसे मैं लिख देता हूं एम के ट्रेडर्स। इनसे क्या है, अपन गुड्स परचेज करते रहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाल देंगे। अब जैसे इन्होंने अपने को कहा कि जी जो भी बिल होगा 15 दिन में आपको उसका पेमेंट करना है, तो यानी क्रेडिट डेज फॉर परचेज हो गया 15 डेज। जैसे 1 तारीख को कोई मैंने गुड्स इनसे परचेज करा तो उसका पेमेंट मुझे 15 तारीख तक करना है। इसको मैं F2 से सेव करता हूं और अपन एक इनसे परचेज की एंट्री पास करते हैं। जैसे मैं 10 तारीख को एक परचेज की एंट्री सिंपली पास करता हूँ एम के ट्रेडर से। जैसे हार्डवेयर परचेज करे मैंने 100 पीस और रेट डाल दी 80 रुपए के हिसाब से। एंड में जीएसटी लगा, टोटल बिल हो गया 9,440 रुपए का। मैं जैसे F2 से सेव करने जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी ड्यू डेट भी आ गई है। अब जैसे 10 तारीख को अपन ने गुड परचेज कर रहे हैं, 10 तारीख को बिल की एंट्री कर रहे हैं, तो 15 दिन की क्रेडिट डेज है, तो 25 तारीख इसकी ड्यू डेट होगी। तो अभी तो क्या अपन ने बिल ओपन किया तो अपन को पता पड़ गया। इस बिल को अपन सेव करते हैं, फिर देखते हैं कि रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है। एक बिल और अपन इनसे परचेज कर लेते हैं। तो मैं सिंपली ट्रांजेक्शन पर जाता हूँ, परचेज पर जाता हूँ, और अब जो बिल अपन बनाएंगे वो बनाएंगे 15 तारीख की डेट में। एक बिल नंबर ले लेते हैं, पार्टी अपन वापिस एम के ट्रेडर से ले लेते हैं। हार्डवेयर अपन ने परचेज करे 90 पीस 80 रुपए की रेट से, और एंड में जीएसटी वगैरह लगाया तो टोटल बिल हो गया 8496 का। अब इसको भी अपन जैसे सेव करने जाएंगे तो उसकी ड्यू डेट देखिए 30 तारीख हुई। 15 तारीख का बिल है, 15 दिन ऊपर हो गए तो 30 तारीख को इसका पेमेंट होना अनिवार्य है। तो इस बिल को अपन सेव करते हैं और एक बार अपन रिपोर्ट जाकर चेक करते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए अपन सिंपली डिस्प्ले पर जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस मिलेगा आउटस्टैंडिंग एनालिसिस का, इस पर अपन जाएंगे। अब अपन को पेमेंट करना होता है तो अपन बिल्स पेबल ऑप्शन का यूज करेंगे। बिल्स पेबल ऑप्शंस पर गए, एक अकाउंट खोला एम के ट्रेडर्स। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, पेंडिंग, ड्यू, ऑल इंक्लूडिंग। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं पेंडिंग ऑप्शन को करता हूँ 1/4 से 31 मई तक, तो पेंडिंग में तो जो बिल पेंडिंग है वो सारे आ जाएंगे। जैसे 10 तारीख का बिल है, 15 तारीख का बिल है, और उनके अमाउंट भी आ गए। तो पेंडिंग अगर अपन ऑप्शन का यूज करेंगे तो उसमें वो सारे बिल आएंगे जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, चाहे उनकी ड्यू डेट कोई भी हो। उसके बाद आता है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ड्यू का। ड्यू में अपने को वही बिल शो होंगे जिनकी ड्यू डेट क्रॉस हो गई। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख को स्टेटस देखूंगा तो मेरे को कोई भी बिल शो नहीं होगा, क्योंकि जो 10 तारीख को बिल इशू हुआ था उसकी ड्यू डेट थी 25, और जो 15 तारीख को बिल अपन ने जनरेट किया उसकी ड्यू डेट है 30। तो अगर अपन यहाँ पर 24 तारीख भी डाल देंगे तब भी अपने को कोई भी शो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ड्यू ऑप्शन का यूज कर अगर 31 तारीख डालता हूँ, 1/4 से 31 मई, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों बिल आ चुके हैं। क्योंकि जो 10 तारीख का बिल था उसकी ड्यू डेट 25 तारीख है, अपन देख रहे हैं बिल स्टेटस 31 तारीख का, तो यानी 6 दिन ऊपर हो गए। और जो बिल 15 तारीख का था उसकी ड्यू डेट थी 30 तारीख, अपन स्टेटस देख रहे हैं 31 तारीख का, तो यानी 1 दिन ऊपर हो गया। इसलिए ड्यू में ये दोनों बिल शो रहे हैं, यानी ड्यू में वो बिल आएंगे जिनकी ड्यू डेट क्रॉस हो गई है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आता है ऑल इंक्लूडिंग। अगर मैं ऑल इंक्लूडिंग में जाऊंगा तो वो सारे बिल्स आएंगे, चाहे वो क्लियर हुए हो या नहीं हुए हो। अगर वो क्लियर हो जाएंगे तो भी अमाउंट आएगा, और पेंडिंग अमाउंट से जो पेंडिंग अमाउंट आ रहा है वो हट जाएगा। तो कहने का मतलब है ऑल इंक्लूडिंग में सारे बिल्स आएंगे, चाहे वो ड्यू है नहीं है, उनका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो भी गया तो भी वो रेफरेंस अमाउंट में उनका अमाउंट आ जाएगा, और पेंडिंग अमाउंट पे अमाउंट नहीं आएगा। तो जैसा कि इसमें नाम में भी स्पष्ट हो रहा है ऑल इंक्लूडिंग, यानी सारे बिल्स आएंगे।
अब इनकी अपन एक पेमेंट की एंट्री पास करके अगेन रिपोर्ट देखेंगे तो अपने को काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैं सिंपली ट्रांजैक्शन पर जाता हूँ, पेमेंट पर जाता हूँ और एक 15 तारीख की एंट्री पास करता हूँ। डेबिट करेंगे अपन एमके ट्रेडर्स को। पहला बिल जो था वो था 9,440 रुपए का। यहाँ पर आप एडजस्टमेंट में जाएंगे तो वो बिल शो हो गया जिसकी ड्यू डेट 25 तारीख थी। इसका पेमेंट फॉर एन एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन ने बैंक से कर दिया। दूसरा का पेमेंट अपन ने जैसे 20 मई को करा, उसका अमाउंट था 8496। एडजस्टमेंट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर अमाउंट भी नजर आ रहा है जिसकी ड्यू डेट क्या है 30 तारीख। तो ये पेमेंट हो गया 20 तारीख को, यानी ड्यू डेट से पहले ही दोनों बिल का पेमेंट हो गया। अब अगर अपन वापस डिस्प्ले पर जाएं, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस बिल्स पेबल पर अगर अपन जाते हैं, एक अकाउंट खोलते हैं एमके ट्रेडर्स और अब पेंडिंग पर जाएंगे तो अपने को कोई भी बिल शो नहीं होगा, क्योंकि पेंडिंग में तो वही बिल शो होते हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो दोनों बिल्स का पेमेंट हो गया, इसलिए पेंडिंग अमाउंट में कोई भी अमाउंट या कोई भी बिल शो नहीं होगा। उसके बाद ड्यू में भी जाएंगे तो ड्यू में भी अपने को कोई भी बिल शो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बिल की ड्यू डेट क्रॉस हुई नहीं, अपन उनका पेमेंट कर दिया, इसलिए ड्यू वाले ऑप्शंस में भी नहीं शो होगा। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है ऑल इंक्लूडिंग क्लियर का, उसमें ये बिल्स आएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑल इंक्लूडिंग में सारे बिल्स आएंगे, चाहे उनका अमाउंट पेंडिंग है या नहीं है, या पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ऑल इंक्लूडिंग में सारे बिल्स आएंगे। और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो पेंडिंग अमाउंट अपने को जीरो नजर आएगा, लेकिन अमाउंट जो है वो तो अपने को शो होगा ही होगा। तो इनका पेमेंट हो गया है, इसलिए पेंडिंग अमाउंट इनका जीरो हो गया है और रेफरेंस अमाउंट जो है वो तो आएगा ही आएगा, यानी ऑल इंक्लूडिंग में सारे बिल्स आपको शो होंगे। अब ये कब पेमेंट हुआ, अगर आपको ये भी देखना है तो आप इसमें एंटर कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि इसका पेमेंट कब हुआ है। जैसे इस बिल का जो 10 तारीख का बिल था, इसका पेमेंट 15 तारीख को हुआ है, और जो दूसरा बिल था 15 तारीख का, उसका पेमेंट 20 तारीख को हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये भी नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ऑल इंक्लूडिंग ऑप्शंस वर्क करता है। तो इस तरीके से आप बिल्स पेबल ऑप्शन का यूज करके देख सकते हैं कि कौन सा बिल ड्यू है, कौन सा बिल अभी ड्यू नहीं हुआ है, और इस तरीके से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक बिजी के नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।